हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों 1 से 30 तक तत्वों का संयोजकता और संयोजी कोष कैसे निकालेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कई सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इंटर में, मतलब जैसे 12th में, ऐसे जैसे वैद्युत रसायन आपका चैप्टर है। तो वैद्युत रसायन जो चैप्टर है इसमें फैराडे का जो नियम होता है W बराबर ZIT सूत्र होता है, उसमें ऐसे क्या होता है Z बराबर E/F होता है, जहाँ पर E क्या होता है तुल्यांकी भार होता है। तुल्यांकी भार के निकालने के लिए आपको सबसे पहले ऐसे पता होना चाहिए किसी हर एक परमाणु की ऐसे 1 से 30 तक तत्वों के परमाणुओं की संयोजकताएं क्या होती हैं। तो ऐसे आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए संयोजकता पता होना चाहिए, इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट रोल है न्यूमेरिकल्स लगाने में। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 से 30 तक तत्वों की संयोजकता को हम सीखेंगे किस तरीके से निकाला जाएगा ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनेशन की कि संयोजकता की डिफिनेशन क्या होती है। तो बच्चों बता दें, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति की जो माप होती है, क्या हमने बताया, किसी परमाणु के संयोजन शक्ति के माप को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। लिख सकते हो, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति की माप है। संयोजकता क्या है, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति की माप है। इस तरीके से हेडिंग डाल के आप लिख सकते हो, किसी परमाणु के संयोजन शक्ति की माप को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी तत्व की संयोजकता उस तत्व के द्वारा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अब जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो ऐसे क्या है, हमारे पास कोई परमाणु है जैसे सोडियम, क्या है, सोडियम। अब ऐसे सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। पिछली क्लास में बताया था, सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करवाए थे। तो ऐसे क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है, 8, 10 और 11। तो जो बच्चा इसकी बाह्यतम कोष है, सबसे बाहरी कोष, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संयोजी कोष बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को कहते हैं संयोजी कोष कहते हैं, संयोजी कोष। और इस संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो किसी तत्व की जो बाहरी कोष होती है, सबसे बाहरी कोष होती है, जिसे संयोजी कोष कहा जाता है, इसी के द्वारा उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण होता है। आप ये नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। जरा क्या हमने बताया, किसी तत्व की सबसे बाहरी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा ही उस तत्व की संयोजकता का निर्धारण होता है। तो ये बात आप कॉपी में लिख सकते हो। आगे समझते हैं। तो इसकी बाहरी कोष में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये करता क्या है, ये जो सोडियम परमाणु है ये क्लोरीन के साथ साझा करता है, और क्लोरीन कितना होता है इसका, 17 होता है। क्लोरीन कितने पर आता है, 17 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखाया था, क्या होता है, 2,8,7। तो इसकी संयोजी कोष क्या है, 7 है। मतलब किस चीज इसके संयोजी कोष है, सबसे बाहरी कोष ये। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करना है, इसको अपना बाह्यतम कोष पूर्ण करना है। तो बच्चा ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, किसको, क्लोरीन को दे देता है। और क्लोरीन के पास कितने हो जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ऐसे क्लोरीन का भी कक्षक पूर्ण हो जाता है और सोडियम का भी कक्षक पूर्ण हो जाता है ना। तो किसी का कक्षक तब पूर्ण होगा जब उसमें ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 8 होंगे, या फिर 18 होंगे, या फिर 32 होंगे, तभी उसके बाह्यतम कोष क्या होगी, पूर्ण होगी ना। तो ऐसे क्या होता है, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो इसलिए इसकी संयोजकता भी कितनी होती है, 1 होती है। देख सकते हैं सोडियम की संयोजकता कितनी लिखी है, 1 लिखी है। क्लोरीन क्या करता है,
एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, ये परिभाषा भी लिखी है आपके सामने। तो क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस तरीके से क्लोरीन की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भी इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक। तो किसी तत्व की जो संख्या उस तत्व के द्वारा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यही क्या कहलाती है, संख्या। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को काफी बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और बच्चे बता दें, जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसों की, सभी अक्रिय गैसें नोबेल गैस हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है। क्यों? क्योंकि ना तो उनको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता होती है, जो भैया किसी प्रकार का समझौता नहीं। तो इसलिए इनकी संख्या कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने क्या किया है, 1 से 30 तक तत्वों की संख्या लिख दी है। आपको दिख रहा होगा कुछ तत्वों की संख्या 1 से ज्यादा भी है, जिन्हें हम कहते हैं परिवर्तित संख्याएं, बदलती हुई संख्या कहा जाता है। मतलब तो कुछ तत्व जो ऐसे होते हैं जिनकी संख्या 1 से ज्यादा होती है, मतलब तो क्या करना है, आपको इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, याद करना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आवर्त और ऐसे वर्ग निकाला जाता है तत्वों का। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।